कि जिस तरह से यूके में चर्चा है बहुत ज्यादा, और वही चर्चा यही हो रही है कि 24 जून के बाद जब वो अनलॉक हुआ तो वहां पर किस तरह से इसको चैलेंज को लिया जाए, यही बात करने के लिए आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस समय सुहेल सेठ साहब, मार्केटिंग गुरु हैं। थैंक यू सो मच सर और एक बार जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुनिका सदानंद है जो कि जुड़ रही है हमारे साथ, अभिनेत्री हैं। थैंक यू सो मच कुनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले सुहेल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि चैलेंजेस तो बड़े हैं, यूके वाला भी एक है जिसमें अभी एक हफ्ते के अंदर डबल केसेस हो गए, वहां कहा गया वैक्सीनेशन आधे से ज्यादा लोगों को मिल चुकी है, उसके बाद ये चैलेंज आया। और हम अपने आप से भली बात परिचित हैं, हमको अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना कि वी नो हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रहते हैं। अभी मेरे पास तस्वीरें थी जगह जगह की किस तरह से लापरवाही है, लेकिन ये भी सच है कि लॉक रह के ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते। तो क्या किस तरह से बढ़ना है आगे, ये बदली हुई जिंदगी कैसी होगी, हमको कैसे सबक लेना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे देखते हैं आप साहब? तो प्रतीक जी, तीन चीजें हैं। एक तो हमें अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेनी होगी। ये नहीं कि मोदी जी सब संभालेंगे, कोई आदमी नहीं संभाल सकता अगर आपका आचरण, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहा। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मींस कोविड जिससे ना हो उस तरह का आचरण हमें पालना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने सही कहा, देखिए लॉकडाउन परमानेंट नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जान और जहान, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स दोनों इंपैक्ट होंगे। लोगों में भय है, हमारा जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो बड़ा प्रेशर के अंडर है। तो मैं समझता हूं कि मास्किंग क्रिटिकल है और मास्किंग चलनी चाहिए। नंबर 3, जैसे आपने और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा और विश्वविद्यालय के वीसी ने कहा, देखिए कोई संस्था, कोई प्रशासन आपको हर 24 आवर्स में हर समय आपके ऊपर निगरानी नहीं डाल सकता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। अगर हम अपनी मास्किंग नहीं करें, और जैसे कि आपने यूके का उदाहरण दिया, मैं यूके से आज बात कर रहा था कई लोगों से, क्योंकि वहां एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी है, इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। मैं उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखिए लोगों का भ्रम है कि अगर वैक्सीनेशन हो गई तो कोविड नहीं होगा। कोविड आपको हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी, और यहां बहुत उदाहरण है। आपको ये तय करना है कि आपका बिहेवियर, आपका आचरण समाज को खतरे में न डाले। तो हम जो इतने स्वार्थी हैं, जो इतने सेल्फिश हैं, हमें वो स्वार्थ थोड़ा पार्क करना पड़ेगा ताकि हम समाज को भी बचा सके। आपने एक बहुत ही अच्छी बात की वो प्रोग्राम के शुरुआत में, कि जो रूरल इंडिया है, जो हमारे गांव हैं, उनमें क्या हालचाल है, हेल्थ केयर खराब है, वहां एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। तो देखिए परमानेंट लॉकडाउन कोई सरकार कर नहीं सकती और करना भी नहीं चाहिए, पर हमें अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपने आचरण के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर कुछ नहीं हुआ तो एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों को सबक भी सिखाया जाए, क्योंकि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जैसे डीएम साहब ने कहा और वो पुजारी जी ने कहा कि मंदिर में हम ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को अलाउ करेंगे, ऐसे प्रोटोकॉल्स पहले से अनाउंस होने चाहिए। तो मेरी यही गुंजाइश है कि जो भी प्रशासन हो, जहां मर्जी हमारे देश में, प्रोटोकॉल्स अभी आप अनाउंस कर दो। प्रोटोकॉल्स के साथ एक और पी जोड़ दो, वो है पनिशमेंट। अगर आप ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करोगे तो ये आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि देखिए हमारे देश में हम सब समझते हैं कि अरे उसको होगा पर मुझे नहीं होगा, और इसी स्वार्थ ने हमें इस स्थिति पे पहुंचाया था। और आपने ठीक कहा, थर्ड वेव की तैयारी प्रशासन को भी करनी चाहिए, हमें इंडिविजुअली भी करनी चाहिए। और मास्किंग मास्किंग मास्किंग, 2 गज की दूरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे सजेशन थे, गुड सजेशन। और मैंने इसीलिए कोशिश करी है क्योंकि थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है और आसपास में यहाँ दिल्ली के, तो मैंने कोशिश तो करी है कि वो जो बहुत कस्बे में बैठा हुआ एक छोटे से परचून की दुकान का, जी दीपक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ के पास से जुड़ रहे हैं कस्बे से, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति